ड्रामा सीरियल शरपसंद की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ फरासत अंकल के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, बल्कि अब फरासत अंकल पर एक बहुत बड़ा बम भी गिरने वाला है, जो ना सिर्फ फरासत अंकल बल्कि पूरी की पूरी फरासत फैमिली के चिथरे चिथरे कर देगा। लेकिन इन सब से ज्यादा शॉकिंग ये होने वाला है कि शाज़मीन तैमूर को शादी के लिए हाँ कर देगी। इतना ही नहीं बल्कि बहुत जल्द शाज़मीन और तैमूर की शादी भी होगी। तो अब जब फिदा को पता चलेगा कि तैमूर शाज़मीन से शादी कर रहा है तो फिदा कैसे रिएक्ट करेगा? क्या उसे समझ आ जाएगी कि उसका घर बर्बाद करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फरासत का हाथ था, या फिर सनम पर यकीन ना करने के पीछे किसी और की नहीं बल्कि फिदा की अपनी गलती थी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि फरासत अंकल के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, एक तरफ ईमान को तलाक हो गई है तो दूसरी तरफ मिनाहिल अपने बाप के गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अब फरासत अंकल को ये लगेगा कि उसके अपने बेटे और इकलौते बेटे ने एक बड़ी उम्र की औरत से शादी तक रचा ली है। अभी तो फरासत अंकल इसी गम से नहीं निकल पाए कि उनका सच सबके सामने आ कैसे गया और फिर उनके किए गए करतूत उनकी बेटी के सामने आ गए, यानी कि फरासत और ईमान के किए की सजा मिनाहिल को मिल रही है। फरासत अंकल परेशान है कि अगर उनकी सच्चाई पूरे मोहल्ले को पता चल गई तो उनकी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। और जब ये चीज़ हमाद को पता चल चुकी है और सारी की सारी साजिश वली ने चली है तो उसके बाद अब फरासत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। पहले ही दिन बेटी की तलाक के बाद तो अब फरासत अंकल घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। अब जैसे ही कॉलोनी वालों के सामने सच खुला है तो वो अब फरासत से सवाल जवाब करने के लिए तैयार बैठे हैं। इतना ही नहीं बल्कि फरासत अंकल ने भी अपने दिमाग के अंदर एक खिचड़ी पका ली है। फरासत जैसा शरपसंद इंसान इतनी जल्दी हार मान जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए अब फरासत अंकल ने बहुत बड़ी तिगरम लड़ाई है। लेकिन फरासत के शर से फैला हुआ सनम का घर अब सनम के लिए काटने को दौड़ रहा है। जैसे ही सनम की माँ ने सनम को बातें सुनाई हैं तो उसके बाद अब सनम फिदा की सेटिंग करने फिदा के घर पहुंच जाएगी और फिदा से कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की और मेरी माँ को ऐसा सब कुछ कहने की। जहाँ फिदा कहेगा कि तुम शायद भूल रही हो, फरासत अंकल ने तुम्हें कितनी दफा खुद तैमूर के साथ देखा है। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनकी बात पर कभी यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने तुम्हें तैमूर के साथ देखा तो मैं कैसे झुटला देता। वही बताया तुम्हारी माँ को जो सच था। और यहाँ पर सनम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे फरासत अंकल, अब बहुत जल्द तुम्हें मेरी तरफ से नोटिस मिल जाएगा। क्योंकि अब सनम ने तय कर लिया है कि वो फिदा के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। जो इंसान ना उसकी इज्जत करता है, ना उस पर भरोसा करता है और लोगों की बातों में आकर अपनी बीवी पर इल्जाम लगाता है, उसके साथ कोई भी जिंदगी गुजारना नहीं चाहता होगा। और मुझे लगता है कि सनम का फैसला यहाँ पर कहीं हद तक ठीक है, उसे ये फैसला पहले ही कर लेना चाहिए था। फिदा को भी अब इसी बात की उम्मीद थी, लेकिन फिदा के सर पर भी अब बहुत जल्द सच्चाई का ढोल बजने वाला है। लेकिन उसके बाद फिदा का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अभी तो वो फरासत अंकल की बातों में आ चुका है। अब जब पूरी दुनिया को फरासत की सच्चाई पता चल गई है तो रुबीना और फरासत दोनों रोने से बाज नहीं आ रहे। सच्चाई जानने के बाद औरतें भी अब हफ्सा के घर पहुंचना शुरू कर देंगी और हफ्सा की माँ से मिलकर हफ्सा की ताज़ियत करेंगी। जिसके बाद हफ्सा की माँ बताएगी कि इन लोगों ने किस तरह से मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी अजीरन बता दी। इन लोगों ने मिलकर उसकी जान लेकर ही छोड़ा। बस इन लोगों को इस बात की तकलीफ थी कि हमाद जैसा अच्छा रिश्ता हफ्सा के लिए कैसे आ गया, और उसी चीज का बदला लेने के लिए इन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को बदनाम कर डाला। मैं तो फिर भी इन लोगों की बेटी की इज्जत करती हूँ, अपने घर में रखा हुआ है, कभी कुछ कहती नहीं हूँ। लेकिन फरासत जैसे घटिया लोग किस तरह से दूसरों की बेटियों की इज्जत उछालते हैं, ये सब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जहाँ फरासत भी अपने घर में तिगड़म लगाने में बैठा होगा कि उसी वक्त उसे शाज़मीन की याद आएगी, जब शाज़मीन ने उसे कहा था कि ये रुसवाई अब तुम्हारी बेटियों का मुकद्दर बनेगी और मैं तुम्हें ये बद्दुआ देती हूँ। जहाँ फरासत को समझ आ जाएगी कि शाज़मीन की बद्दुआ अब उसे लग चुकी है। लेकिन रुबीना भी काफी ज्यादा गुस्से में ईमान को बाहर लेकर आएगी और कहेगी कि इस बेवकूफ की वजह से सारी सच्चाई सबके सामने आई है।
तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी हफ्सा को मैसेज करके ये सब कुछ बताने की? अगर तुम वो मैसेजेस ना करती तो ये सब कुछ ना होता। और यहाँ फरासत कहेगा कि छोड़ दो, ईमान को जाने दो, अब जो हो गया ना इसको मिट्टी डालो, अब मुझे सोचने दो कि मुझे आगे क्या करना है। जिसके बाद फरासत एक दफ़ा फिर अपनी बैठक बुलाएगा, सारे कॉलोनी के आदमियों को बुलाएगा और साथ ही साथ फिदा को भी फ़ोन करके बुला लेगा। जैसे ही सब लोग जमा होंगे तब फरासत कहेगा कि आप लोग तो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं कि किसी की बहू बेटी की इज्जत खराब करूं। मैं बता नहीं सकता कि इन लोगों ने कितनी बड़ी साजिश की है। वो हफ्सा, उसको लगता है कि ईमान की वजह से उसकी जान चली गई, जबकि सारा का सारा कांड उसी का किया हुआ है। खुद तो मर गई लेकिन मेरी बेटी पर इल्जाम लगाकर मरी है। इन सब लोगों ने मिलकर मेरी बच्चियों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। कितना खुश था मैं कि मेरी बेटियों की शादी हो गई है, लेकिन इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो वली, उसी का सब कुछ किया धरा है। पहले उसने मेरी मिन्नी को अपने जाल में फंसाकर शादी की और फिर शादी वाले दिन ही झूठे सच्चे इल्जाम लगाकर हमाद को भेज दिए, और अब वो हमाद भी इनके साथ मिलकर मेरे और ईमान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। पहले तो उसने ईमान को तलाक दे दी और अब ये झूठे सच्चे चीजें ऐसे फैलाता फिर रहा है जैसे ये सच हो। अब तो मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, सब कुछ झुठला कर अब मैं कैसे खुद को सच्चा साबित करूं, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर ना सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाए बल्कि मेरी मासूम बेटी ईमान और मिनाहल पर भी इल्जाम लगा दिए। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बेटियों की शादी हो कैसे गई। ये वली और उसकी माँ ने मिलकर सारी की सारी साजिश खेली है ताकि हफ्सा की बदनामी का इल्जाम अब वो ईमान और मिनाहल पर लगा सके। लेकिन अब मैंने क्या कहना है, मैंने क्या ही कहना है, मैंने तो अपना सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। अब अल्लाह ही इंसाफ करेगा। आज तक आप लोगों ने मुझ में कोई बदी देखी है? कुछ भी ऐसा देखा हो कि आपको लगता हो कि मैं ऐसा इंसान हो सकता हूँ? मैं तो हर बहू बेटी की इज्जत करता हूँ, हर बेटी की इज्जत करना मुझ पर फर्ज हो जाता है, और इन लोगों ने मुझ पर ये इल्जाम लगा दिया कि मैंने हफ्सा को बदनाम किया। बस वो कहते हैं ना कि सब लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को तंग करते हैं जो बेचारा मासूम हो। अपनी बेटी का बदला अब ये हमसे ले रहे हैं, और यहाँ पर सारी की सारी कॉलोनी के लोग फरासत की बातों में आ जाएंगे और सब लोग फरासत की बातों पर यकीन करना शुरू कर देंगे। जिसके बाद जैसे ही ये खबर हमाद तक पहुंचेगी कि फरासत ने फिर से अपना जाल बुनकर सारे कॉलोनी के लोगों को अपनी तरफ कर लिया है और उसकी बातों पर यकीन भी हो गया है, तब हमाद की माँ कहेगी कि ये बहुत ही बड़ा शरपसंद घराना है। इस खानदान में तो खौफे खुदा नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो मर्जी कर लो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो फरासत झूठा इंसान, वो तो अब खुद को सच्चा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए बेहतर यही है हमाद कि तुम इस चीज को यहीं पर छोड़ दो। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमाद भी बाज नहीं आएगा, बल्कि वली और हमाद मिलकर अब फरासत को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शाज़मीन भी सोचने के बाद तैमूर से शादी करने के लिए हाँ कर देगी। जैसे ही सनम की माँ सनम से बात करके तैमूर के बारे में पूछेगी तो सनम उसी वक्त अपनी माँ को बता देगी कि तैमूर शाज़मीन से शादी कर रहा है। जैसे ही शाज़मीन शादी के लिए हाँ करेगी और तैमूर और शाज़मीन की शादी के कार्ड छपेंगे, तब सनम एक कार्ड लेकर फिदा के घर पर पहुंच जाएगी, जहां मुझे लगता है कि यहाँ पर सनम फिदा के मुंह पर कार्ड मारेगी और कहेगी कि ये शादी का कार्ड है शाज़मीन और तैमूर की। तुम्हें ये लग रहा था ना कि मेरा और तैमूर का चक्कर चल रहा है, तो तुम्हारी घटिया सोच पर 7 तोपों की सलामी। जिस घटिया फरासत की बातों पर तुमने यकीन करके मुझ पर इल्जाम लगाए थे ना, उसकी बेटी को तलाक हो गई है, और वो भी उसकी अपनी करतूतों की वजह से। उसकी बेटी ने और बाप ने मिलकर हफ्सा पर इल्जाम लगाए थे। इतना ही नहीं बल्कि शाज़मीन पर भी इल्जाम इन्हीं दोनों ने मिलकर लगाए थे, और फिर हमारा घर तोड़ने के लिए हम पर भी इल्जाम लगा दिए। लेकिन तुम जैसा घटिया इंसान उसकी बातों में आ गया और अपनी बीवी पर शक करने लगा। इसलिए ये रहा तैमूर की शादी का कार्ड, अगर आना हो तो आ जाना, वरना डाइवोर्स के नोटिस तुम्हें जरूर मिल जाएगा। जहां मुझे लगता है कि अब सनम बहुत बड़ा फैसला कर लेगी और फिदा को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला अब सनम करने वाली है। जिसके बाद फिदा को अपनी गलती का एहसास होगा। उसे पता चलेगा कि शरपसंद कोई और नहीं बल्कि फरासत ही था, और फरासत की आधी गलती जरूर है, लेकिन आधी गलती
غلطی فدا کی ہے جو اپنی بیوی پر الزام لگا بیٹھا۔ جہاں مجھے تو لگتا ہے کہ ایک طرف تیمور اور شازمین کی شادی ہوگی تو دوسری طرف فدا اور صنم کی طلاق ہوگی، کیونکہ اب فدا بھی خود کو یہی سزا دے گا کہ وہ اب صنم کو چھوڑ دے اور صنم کوئی بہتر ڈیزرو کرتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔